बीते दिन एक रिपोर्ट सरकार की तरफ से या उनके नुमाइंदों की तरफ से या किसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई थी, जिसमें डल्लेवाल साहब जी की, जो कि एक किसान लीडर है, उनकी सेहत के बारे में ये बोला गया था कि उनकी सेहत बहुत नॉर्मल है और उनके जो ब्लड टेस्ट हैं सारे नॉर्मल हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत है, कुछ बातें छिपाई जा रही हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं डॉक्टर सुलेमान सिंह और हमारी 5 रिवर्स हार्ट एसोसिएशन डल्लेवाल साहब जी का पिछले काफी समय से उनको देख रही है और जब से वो अनशन में बैठे हैं तब से तो उनके ऊपर एक पूरी 50 मेंबर डॉक्टर्स की पैनल है, टीम है, जो टाइम पर टाइम उनको देखती है, उनको फॉलो कर रही है, जिनमें से लंग स्पेशलिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, ऊपर से MBBS और MD डॉक्टर्स हैं। और जो हमारी जांच है, वो जो हम रेगुलर उनके फिजिकल एग्जाम करते हैं, ब्लड वर्क करते हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी सेहत बहुत खतरे में है। कभी भी उनको कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, कभी भी उनको मल्टी ऑर्गन जो डिसफंक्शन हो सकता है और उनकी डेथ हो सकती है। इसलिए हमने बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हमको उनकी सेहत की चिंता है और सरकार को उनकी सेहत को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और हम तो डल्लेवाल साहब जी को भी बोलते हैं कि आप क्या तरीका हम ढूंढ सकते हैं कि ये आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन वो बात बात यही कहते हैं कि सरकार मेरी बात मान ले तो किसानों की बात मान ले और हम ये तोड़ देंगे, इससे अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं लैब्स की बात करूं, जो हम तो काफी बड़ा पैनल टेस्ट करते हैं कि ऐसी चीजें हैं जो सरकार नहीं भी टेस्ट करती, जैसे कि बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, वो हम ब्लड में करते हैं। मुझे लगता है कई चीजें हैं जो सरकार ने नहीं की, अगर वो करते तो उनको मालूम पड़ जाता कि वाकई में क्या स्थिति है। बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट काफी अप था, उनका कीटोन लेवल्स काफी अप था, जिससे मालूम पड़ता है कि वो अपने इंटरनल स्टोर्स यूज कर रहे हैं। उनके लिवर फंक्शन टेस्ट काफी अनस्टेबल आ रहे हैं, बिलीरुबिन ऊपर आ रही है। किडनी फंक्शन टेस्ट जो उनके है वो उनमें गिरावट आई है। जो उनका GFR है वो डाउन है, क्योंकि बेस्ट मेजर होता है तो बेस्ट मेजर करना चाहिए। जो उनके शरीर की सोच है वो ऊपर आ रही है, मैलन्यूट्रिशन दिख रहा है। फिर ऊपर से जो फिजिकल एग्जाम है, उनके जो वाइटल्स हैं वो काफी अनस्टेबल रहते हैं। उनको कॉमनली आप देखोगे कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उनके शरीर में जो प्रोटीन स्टोर्स हैं वो गिर गए हैं, जो वाटर की जो वॉल्यूम है वो गिर चुकी है। तो जब भी वो आप उठते हैं वो तभी उनको जो चक्कर आते हैं। बहुत बारी हमने ये चीज फेस की है। वेजोवेगल सिंक भी उनको काफी बारी हुई है। सो ये चीजें यही बताती है जो आदमी है वो काफी अनस्टेबल है। न्यूरोलॉजिकल एग्जाम में भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, रिफ्लेक्सेस में, स्ट्रेंथ में, और ये सब नोटेड है। सरकार की भी जो रिपोर्ट है मैंने देखी है, जो डॉक्टर्स करते हैं, ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाली नहीं, वैसी उसमें भी उन्होंने ये चीजें नोट की हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो आई डोंट नो कहाँ पे ये दिक्कत आ रही है या कौन सी ये पॉलिटिकल बात होगी, लेकिन डॉक्टरों के मायने से उनकी जो सेहत है अनस्टेबल है और हमको उनकी सेहत को की चिंता है। और मैं यही कहूंगा कि सरकार को अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई चीज भेजनी है या किसी ने भी कोई करना है तो प्लीज आप एक्यूरेट कीजिए, क्योंकि ये ना हो डल्लेवाल साहब की सेहत को कुछ हो जाए और मैं कहूंगा उसके रिस्पॉन्सिबल फिर वही लोग होंगे जिन्होंने उनकी सेहत के ऊपर पॉलिटिक्स की या उनकी सेहत को लाइटली लिया। धन्यवाद।